हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो पे अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ना, उसको अपन ने डिफाइन किया था और शायद अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था सॉल्व, है ना, कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉस ए के, है ना, और कॉट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, अपन ने इसके बारे में बात करी थी। अब देखते हैं कि इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था। अब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन हुआ है, आप देख लो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पे आप देख सकते हो। ये एक फिगर गिवन है, पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। तो हमें प्रूफ करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड tan p माइनस कॉट r, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या चाहिए? tan p चाहिए और कॉट r चाहिए। तो वही वाला जो फार्मूला अपन ने पढ़ा था, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। आपने सीक्वेंस तो याद कर ही लिया होगा, ठीक है। पहले साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, फिर उसके बाद टेन होता है, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए? टेन चाहिए। तो टेन क्या होता है? यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी। जो भी एंगल, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? tan p लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होगा कि एंगल क्या बन रहा है? एंगल P बन रहा है। और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? एंगल R बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल P बन रहा है और यहाँ पे एंगल R बन रहा है। ध्यान से देखना, जो भी एंगल अपन निकालेंगे वो वाला जो एंगल होगा वो एडजेसेंट साइड, दैट इज बेस वाले लाइन पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? क्यू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? R, मतलब ये कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल R बन रहा है। तो कॉट R तो इसी वाले फिगर से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब tan P निकालेंगे तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा ये देखेंगे अभी। मेन बात क्या होगी? जो भी एंगल निकालेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखो, जो भी अपन एंगल निकालेंगे वो बेस वाले लाइन पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 90 बन रहा है, उसी ये बेस होगा। ये लाइन कौन सी है? बेस होगी। इसी को एडजेसेंट साइड से भी बोलते हैं। तो एडजेसेंट साइड पे ही जो एंगल निकालेंगे वो वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? R है, तो हम R निकाल पाएंगे, किसी का भी R निकालेंगे, साइन R, कॉस R, टेन R, कॉट R, जो भी निकालना होगा अपन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? tan P है। तो tan P निकालने के लिए P जब हमारा यहाँ पे होगा मतलब वो बेस बन जाएगा। कैसे? उसको मारो गोली, अभी मैं पहले इसको देखता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे R बना हुआ है, हम पहले कॉट R निकाल लेते हैं। तो देखो कॉट R, कॉट R क्या होता है? B अपॉन P, है ना। ये सीक्वेंस मैंने समझा दिया था आपको। तो क्या हो जाएगा? B अपॉन P। B कितना है? B आपका बेस होगा। तो अभी बेस हमारे पास है नहीं, और जब बेस हमारे पास नहीं होता तो क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले अपन निकाल लेते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस PR होगा, ये परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का नाम क्या है? PR। पी आर का स्क्वायर
इक्वल टू बेस कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रिटर्न करो। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर अपने पास है नहीं बेस, प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 है, तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज अब 13 का स्क्वायर क्या होगा 13 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 इंटू 12 दैट इज 144। दिस एम्प्लाइज 169, अब 144 को ट्रांसपोज करो कितना हो गया 144, कितना बचा उधर बचेगा आपका क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में 144 माइनस करोगे कितना आएगा 25, 169 माइनस 144 25 आया और इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्यू आर। तो अब हमें क्यू आर कितना मिल गया क्यू आर मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर। अभी दोनों वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो कॉट आर क्या होता है b अपॉन p, ये फॉर्मूला हमने समझा ही दिया था आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर हो जाएगा बेस कितना है, बेस हमें मिला है 5 और अपॉन p क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है। क्लियर है। अब देखना, अब हमें 10p चाहिए। 10p हमने पहले भी बताया, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, जो भी एंगल हम फाइंड करेंगे वो बेस वाले लाइन पे होना चाहिए। मतलब ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये क्यू क्या है 90 डिग्री है, तो जो भी एंगल निकालेंगे, जैसे अभी हमने क्या निकाला आर निकाला, तो आर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम P निकालेंगे तो P भी हमारा यहाँ पे होगा तभी निकल पाएगा, ठीक है। अभी ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, लेकिन हमें क्या चाहिए 10p चाहिए, तो P यहाँ पे है नहीं, P कहाँ पे है, देखो ये लाइन पे P है ना, जिस लाइन पे P होगा अब वो बेस बन जाएगा। समझा गया ना। अभी ये क्या था, ये बेस है, जब हम एंगल R निकाल रहे थे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हमें क्या चाहिए 10p चाहिए, तो एंगल P कहाँ बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है, तो अब ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो 10p क्या हो जाएगा, ये तो अपने को पता ही है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना क्यू आर, और बेस कितना हो जाएगा पी क्यू। वैल्यू को रख दो, कितनी वैल्यू आएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 और पी क्यू कितना है 12। ये दोनों की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, इसको फाइंड कर दो, तो 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू, तो 10p कितना हुआ 5 अपॉन 12, कॉट आर कितना है, ये भी 5 अपॉन 12 है, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 कट के कितना हो गया 0। तो 10p माइनस कॉट आर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अभी ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ नहीं है आपका एंगल वाला। एक मैं सिंपल सा एक चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो ये एंगल मैं कैसे बात कर रहा था कि देखो, जैसे इसको भी मैं इरेज ही कर देता हूँ, एक मैं अलग से क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ कि जो भी एंगल निकालना होगा वो कैसे निकालते हैं।
एक ये हुआ सपोज करो ये है आपका ए बी और सी, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें 90 डिग्री शो करना पड़ेगा, तो बी पे 90 बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल एट बी। हमें क्या फाइंड करना है, सपोज करो हमें फाइंड करना है साइन सी। तो हमने क्या बोला कि जो बेस होगा, ये जो बेस वाली लाइन है, हमें फाइंड क्या करना है, साइन सी करना है। तो बेस वाली लाइन पे यहां पे सी है, तो हम साइन सी फाइंड कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला उसका, साइन सी का देख लो, P अपॉन एच होगा, P अपॉन एच। तो P कितना है, P ये परपेंडिकुलर होगा। अभी जब हम C निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/4 बन जाएगा। अब मान लो कि हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। अब गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, रूल क्या है, बेस वाले लाइन पे ही वो एंगल होना चाहिए। क्या एंगल है यहाँ पे, एंगल क्या है, अब ए आ गया है, एंगल ए आ गया और ए कहां है, यहां पे लिखा हुआ है। गड़बड़ हो गया, ए कहां होना चाहिए, बेस वाली लाइन पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो एंगल फाइंड करना है, जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल जहां पर होगा उसी को बेस बना देंगे। क्लियर हुआ। अब जैसे हमें ए फाइंड करना है, ए कहां है, इस वाली लाइन पे है, तो जिस लाइन पे होगा वही आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, जब ये बेस बन गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, वो हाइपोटेनस वही रहेगा। समझा गया, इस तरह से इसको निकालते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हुआ। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका मैं सलूशन आपको फिर से बता दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड tan a। तो cos a और tan a की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। सिंपल सा है, पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, a है, a कहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे, ये देखना, और यहाँ पे b और यहाँ पे c, ये आपका क्या बन गया 90 डिग्री। देखो क्या गिवन है, साइन a गिवन है, तो हमने एंगल कहां लिया, a, बेस वाली लाइन पे लिया। ठीक है, जो एंगल फाइंड करना होगा वो बेस वाली लाइन पे होगा, ये ध्यान रखना है। इसी को एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री बी पे है, तो बी कभी चेंज नहीं होगा। अगर हमें साइन ए निकालना है तो ए को यहां रखेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, और अगर साइन सी निकालना होता तो बेस ये हो जाता। ठीक है, तो साइन ए कितना गिवन है, 3/4। लिख दो फार्मूला, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ये हो गया। अब हमें साइन ए, तो देखना गिवन क्या है, तो गिवन कैसे सॉल्व करते हैं, साइन ए इक्वल टू 3/4। और साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमने साइन ए का फार्मूला लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कितना गिवन है, 3/4। परपेंडिकुलर कितना है, BC है, तो परपेंडिकुलर हुआ आपका BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AC इक्वल टू 3/4। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग कि BC की वैल्यू हो गई 3 और AC की वैल्यू हो गई 4। ये हो गई AC की वैल्यू 4 हो गई। अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। दो साइड्स है, जब अपन ने इंट्रोडक्शन किया तो हमने पहले ही बताया था, दो साइड्स गिवन रहेंगी, एक साइड गिवन रहेगी, ये दो एंगल गिवन रहेंगे, तो वही अपन ट्रिग्नोमेट्री पे फाइंड करते हैं। दो साइड्स हमें मिल गई और थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फिर से वही फार्मूला,
हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सभी वैल्यूज को पुट कर दो। AC की वैल्यू कितनी है 4, कितना हुआ 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, AB तो अपने पास है नहीं तो AB को AB ही रहने देंगे, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, केवल 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 9 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब 16 में 9 माइनस होगा तो कितना आएगा 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 7 इक्वल टू AB। तो हमें AB कितना मिल गया, AB मिल गया अंडर रूट 7। तीनों साइड्स आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, आप क्वेश्चन फिर से देख लो। इफ साइन A इक्वल टू 3/4, साइन A की वैल्यू 3/4 गिवन थी, ठीक है, तो अपन ने तीनों साइड्स निकाल ली उसकी हेल्प से। अब हमें फाइंड करना था cos A, तो cos A क्या होता है B/H, B मतलब बेस कितना है AB, H कितना है हाइपोटेनस दैट इज AC, कितना हो गया अंडर रूट 7/4 वैल्यू रख दी। फिर क्या निकालना है एंड सेक A, सॉरी tan A निकालना है, तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC, अब बेस कितना है AB, कितना हो गया 3/√7। बस इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। 15 cot A, बहुत ही सिंपल है ये। 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है। 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन A एंड सेक A। तो साइन A और सेक A फाइंड करना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही गिवन था, है ना। उसमें साइन A की वैल्यू 3/4 गिवन थी और इसमें क्या गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है। तो क्या करोगे आप 15 को ट्रांसपोज कर दो, दिस एम्प्लाइज cot A इक्वल टू कितना हो गया 8/15 हो गया, ठीक है। ये cot A की वैल्यू आ गई। अब आप 1 मिनट वीडियो को रोक करके अब आप देख लो कि ये हमने इसको 90 डिग्री दे दिया B को। अब आप इसको चेक करो, हमें क्या फाइंड करना है cot A फाइंड करना है। अब आपको बताना है कि A हम यहां पे लें कि ये यहां पे लें, क्योंकि हमें A फाइंड करना है। A फाइंड करना है, A कहां पे रखते हैं बेस वाली लाइन पे, दैट इज A हम कहां रखेंगे यहां पे रखेंगे, क्योंकि हमें A ही फाइंड करना है, A दिया हुआ है, और यहां पे रखेंगे C। cot का फार्मूला फिर से वही लिखो, पंडित भोला प्रसाद, ये लिख दिया। क्या है cot, तो cot क्या होता है B/P, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot A इक्वल टू 8/15, तो cot हो जाएगा बेस कितना है AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना है BC इक्वल टू 8/15। AB की वैल्यू कितनी हो गई 8, BC की वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस निकाल दो, ठीक। तो वही बाई पाइथागोरस, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज को पुट करके। AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है नहीं, तो AC को AC रहने देंगे। फिर क्या है? AB की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो AB के प्लेस पे आप 8 लिख दो, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 15 है। ये हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करो। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर अगर नहीं आ रहा तो करके देख लो। 5 5 जा 25, कैरी 2 बचेगा, 5 1 जा 5 7, फिर 5 और 1, ठीक है, कितना हुआ? 225, ये 225 हो गया। फिर इक्वल टू 64 प्लस 224, दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ ये? 8, एक मिनट क्या लिख रहा हूँ, ये 225 है और ये 64 है, कितना हुआ? 982, 289 आ गया। ठीक, ये हो गया 289। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 289 किसका क्यूब रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है 17 का। 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो हमें क्या मिल गया? हाइपोटेनस मिल गया 17। ठीक है, अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है साइन ए। अब हमें साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए वही पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर होगा, दैट इज BC, अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा? AC, तो AC लिख दिया, सिंपल सा है। BC की वैल्यू कितनी है? BC है 15 और AC कितना है? 17, वैल्यू पुट कर दिया। फिर क्या फाइंड करना है? सेक ए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए, इसका सलूशन करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, सेक ए का। बाकी क्वेश्चंस अभी आप इतना करो, खुद से ट्राई करो, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है तो आप